हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख रहे थे। हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखे थे उसके बेस्ड, जिसमें कुछ स्पेशल फॉर्मूला आ गया था हम लोग को। उसके बाद से डिस्कशन बाद में करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसका डिस्कशन हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम समझते हैं कुछ जो प्रॉब्लम हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, या फिर अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मॉडिफाई होने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए। कुछ एंसर के प्रॉब्लम समझते हैं पहले। इसमें क्वेश्चन है एक sin 2x, हमको इसका एंटी-डेरिवेटिव चाहिए, मींस इंटीग्रल चाहिए। तो देखिए, sin का अगर इंटीग्रेशन की बात करें या इंटीग्रल की बात करें तो sin का cos 2x माइनस cos 2x और 2 मल्टीप्लाई है यहां, तो आपको 2 डिवाइड में आ जाएगा। जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप लोग के पास fx dx इक्वल टू मान लेते हैं कि gx प्लस c है, तो f ax प्लस b या फिर f ax dx, तो यहां पर आपको आ जाएगा g ax प्लस b बाई a या फिर g ax बाई a। कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। इसे समझते हैं एक ax प्लस b का स्क्वायर dx, तो पावर का dc, अगर पावर का इंटीग्रेशन अगर करते हैं हम लोग तो पावर में एक ऐड करेंगे और फिर उसी पावर से डिवाइड देंगे, मीन्स ax प्लस b क्यूब और बाई 3 a मल्टीप्लाई है, आपको a डिवाइड में आ जाएगा प्लस c देना नेसेसरी है अगर आप इनडिफिनिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो, और डिफिनिट में वैल्यू अपने आप वहां काउंट हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम और समझते हैं, जैसे e2x dx, ये सब इंसर्ट का प्रॉब्लम है। तो ex का dc, ex मींस e2x और 2 मल्टीप्लाई में है मींस 2 डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। जो भी x का मल्टीपल है वो आपको फाइनली डिवाइड में आ जाएगा। ये आता क्यों है थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा तो आप लोग के पास है 4e3x प्लस 1 dx। तो देखिए, अब यहां दो टर्म है, तो इसको अलग कर देते हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x dx प्लस dx, तो 4e3x और बाई 3 और प्लस dx का x और प्लस c। ऐसा नहीं कि दो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2c चाहिए हमको, आप एक ही c डालिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे आप लोग के पास है 2x स्क्वायर प्लस ex dx, तो मॉडिफाई करेंगे इसको, तो 2x स्क्वायर dx प्लस ex dx, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे हम लोग, x स्क्वायर dx प्लस ex dx और 2x स्क्वायर, तो x क्यूब बाई 3 और प्लस ex प्लस c। ये वैल्यू आपका इंटीग्रेशन आ गया। इसे एक क्वेश्चन और समझते हैं, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई x स्क्वायर। अगर दो डिफरेंट फंक्शन सपोज कीजिए x स्क्वायर और sin x, आपको अगर इस तरह का इंटीग्रेशन निकालना पड़ जाए तो फिलहाल इसके लिए भी आप रूल नहीं पढ़े हैं। या फिर आप सपोज कीजिए कि sin x बाई x
इसको अगर निकालने के बारे आए तो भी इसका रूल अपने ही पढ़े हैं अभी, तो ये सब बाद में आएगा। बाय पार्ट के रूल के थ्रू हम लोग डिवीजन या फिर मल्टीप्लाई, दो डिफरेंट फंक्शन है तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे। डिफरेंट फंक्शन मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन अगर सेम फंक्शन है आपको तो सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको मॉडिफाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहां से आपको फाइनली जो तैयार होगा वो एक्स डी एक्स प्लस 5 डी एक्स माइनस 4 डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक्स का डीसी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 और 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डीसी हम लोग देख सॉरी इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx का इंटीग्रेशन x और 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप लोग को याद हो तो फिर 1 बाई एक्स का डीसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा था हम लोग को। तो जस्ट यही डीसी आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स और प्लस सी मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस प्लस 4 बाई एक्स और प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। कुछ अप्रोन को देखते हैं। जिस इस प्रॉब्लम को अगर देखें हम लोग तो यहाँ रूट एक्स मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन है आपका, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 3x 5/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 3x 1/2 dx। 3 को अगर हम बाहर निकाल ले कॉन्स्टेंट वैल्यू तो x 5/2 dx प्लस 2x 3/2 dx प्लस 3x 1/2 dx। अब इसको सोल्व कर देते हैं। पावर में एक ऐड करेंगे, हाई पावर में एक ऐड करेंगे, हाई पावर में एक ऐड करेंगे, तो हम लोग के पास आ गया 3 इंटू एक्स 7/2 बाई 7/2 प्लस 2 एक्स 5/2 बाई 5/2 प्लस 3 एक्स 3/2 बाई 3/2 और प्लस 6/7 प्लस 4/5 5/2 मल्टीप्लाई कर दिया इसको और यहां आपको आ गया 6/3, यानी कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2x 3/2 प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो एक एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई और फंक्शन से मल्टीप्लाई में तो नहीं है, तो सिंपली तीनों को स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, प्लस माइनस सेपरेट ही है, तो फंक्शन को सेपरेट कर दीजिए यहाँ से 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ex dx। 2 x कहने का मतलब आगे x तक इंटीग्रेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन sin x और प्लस ex प्लस c। तो आपको आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझे हम लोग, तो sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है, यहां एक फंक्शन डिवाइड में है, लेकिन फंक्शन सेम है, दो डिफरेंट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ही है। तो थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर ले, sec स्क्वायर x
प्लस sec x इंटू tan x dx। अब यहां से हम लोग को आ गया sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx। sec स्क्वायर x अगर देखें हम लोग तो ये किसका डीसी था? tan का डीसी sec स्क्वायर x। तो आप यहां tan अप्लाई कर दीजिए या फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x इंटू tan x। ये डीसी था आपका sec x का, तो यहां इसका इंटीग्रल sec x, तो tan x प्लस sec x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इस प्रॉब्लम को और समझ रहे हैं तो इसको आप मॉडिफाई कर लीजिए पहले 1 बाई cos स्क्वायर x और यहां आ जाएगा आपको sin स्क्वायर x dx। तो sin बाई cos tan स्क्वायर x dx। अब हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़े नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, tan स्क्वायर x को हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका हम लोग नहीं जानते हैं। तो अब हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए अब यहां आ गया आपको sec स्क्वायर x dx माइनस dx। तो sec स्क्वायर x जो भी देख रहे थे tan x माइनस x और प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो यहां हम लोग के पास आ जाएगा 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस dx 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। 2 को आप बाहर कर दीजिए और यहां आ गया आपको sec स्क्वायर x 1 बाई cos स्क्वायर x मीन sec स्क्वायर x dx माइनस 3 sin बाई cos tan और 1 बाई cos sec। तो sec x इंटू tan x dx और sec स्क्वायर x का डीसी tan x आप यहां डाल दीजिए tan x और माइनस 3 sec x इंटू tan x sec x। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है तो आप उसको बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सपोज कहीं आ गया sin स्क्वायर x dx, इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे? तो आप यहां एक रूल अप्लाई कीजिए। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। आप यहां से sin स्क्वायर x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो sin स्क्वायर x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x और बाई 2। अब इसी को हम यहां पुट कर देते हैं तो हम लोग को आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस cos 2x बाई 2 dx। तो 1 बाई 2 dx माइनस 1 बाई 2 cos 2x dx। तो 1 बाई 2x और माइनस 1 बाई 2 cos का डीसी सॉरी cos का इंटीग्रेशन sin 2x और अभी जो देख रहे थे हम लोग यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 आपको डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए तो x बाई 2 माइनस sin 2x बाई 4 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं इसमें जो अलग मेथड है या फिर कुछ और फॉर्मूला हम लोग पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, जैसे cos QX वगैरह का हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब हम समझते हैं sin QX का डीसी सॉरी इंटीग्रेशन। तो
तो साइन क्यूब एक्स का तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का पढ़े थे फॉर्मूला, अगर क्यू आ गया तो पहले पावर को कर लीजिए साइन के रिस्पेक्ट में, डी साइन एक्स बाय डी एक्स कर दीजिए। यहां ये डीसी का रूल बहुत सिंपल था। डीसी में हम लोग किसी तरह का एक फंक्शन हो उसको हम लोग चेन रूल अप्लाई करते थे, और अप्लाई करने के बाद अपने आप वहां से हम लोग को कैलकुलेशन इजी हो जाता था। लेकिन यहां ये बात नहीं है, आप लोग डायरेक्ट यहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग यहां से दो ही ऑप्शन है आप लोग के पास, या तो आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो आगे देखेंगे हम लोग। तो एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी भी तरह से जो भी काम कीजिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए। मींस आपको साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x जो भी चाहिए, लेकिन पावर कुछ नहीं चाहिए यहां, साइन इनवर्स x नहीं चाहिए। तो आपको जो भी है वैल्यू जैसा भी है आपको उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्रिएट करना होगा। जिस भी तरह से कीजिए उसी के लिए हम लोग जो रूल है बाय पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सब इसी का एक रूल आएगा। हम हर एक जगह जाकर देखेंगे कि फाइनली हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वहां से हम लोग आंसर को कैलकुलेट करते हैं। यहां देखिए साइन क्यूब एक्स, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन 3x, 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से साइन क्यूब एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स और बाई 4। तो अब यहां से वैल्यू अप्लाई कीजिए, साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स बाई 4 dx। तो 1/4 बाहर निकाल लेते हैं इसको, साइन 3x dx और माइनस 3 साइन एक्स dx। तो यहां आ गया आप लोग का 1/4 साइन 3x का डीसी माइनस कॉस इंटीग्रेशन कॉस 3x बाई 3, यहां मल्टीप्लाई में है चला जाएगा डिवाइड में आपको, माइनस 3/4 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको, और साइन का डीसी माइनस कॉस एक्स और फाइनली प्लस सी। अब अगर हम इसको लिखें तो माइनस कॉस 3x बाई 12 माइनस प्लस 3 कॉस x बाई 4 प्लस सी। ये हो गया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं अगर हम लोग, तो यहां हम लोग के पास है dx बाई अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस। फिलहाल तो कोई फॉर्मूला हम लोग के पास है नहीं, तो इसको हमको मॉडिफाई करना होगा, ट्रांसफर करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करना होगा। तो एक काम करते हैं, यहां हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी dx। तो यहां से हम लोग को 1 माइनस ए बाई बी और साइड कर लिए। अब हम लोग के पास रह गया रूट एक्स प्लस ए dx और माइनस रूट एक्स प्लस बी dx। ये जस्ट जो पहले देख रहे थे हम लोग ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, तो पहले हम लोग रूट का निकाल लेते हैं, ए माइनस बी, और यहां अगर डीसी करने के लिए आएंगे हम लोग
सॉरी इंटीग्रेशन, तो x प्लस ए 3/2 पावर में पावर बनवा हाफ है, 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड देंगे और माइनस 2 और प्लस, ये हो गया आप लोग का आंसर। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मान लेते हैं यहां से हम 2/3 1/a माइनस बी x प्लस ए पावर 3/2 और x प्लस बी पावर 3/2 प्लस, ये हो गया आप लोग का आंसर। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझिएगा हम लोग। तो अंडर रूट 1 प्लस cos 2x dx, तो देखिए 1 प्लस cos 2x, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x, या फिर आप फॉर्मूला इस तरह से पढ़े होंगे 2 cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए यहां हम लोग डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x dx, तो यहां से आ गया हम लोग को √2 cos x dx। √2 को हम कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं और यहां से हम लोग डीसी करेंगे cos x dx, तो √2 cos का डीसी सॉरी cos का इंटीग्रेशन sin x और प्लस c, ये हो गया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को फाइनली ट्रांसफर करना ही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें। इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं अगर हम लोग, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। हम लोग के पास है sin 3x इंटू sin 5x dx, तो इसके लिए हम लोग कोई रूल नहीं पढ़े हैं, इंटू है, हम लोग डायरेक्ट इसको स्प्लिट भी नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल तो इसके लिए रूल नहीं है। तो हम लोग अब इसको मॉडिफाई करेंगे। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। आप लोग को अगर याद हो तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो यहां 2 भी नहीं है, तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं पहले इस तरह से। देखिए sin 3x इंटू sin 5x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और cos a प्लस बी सॉरी a माइनस बी, तो आप 3x माइनस 5x से 5x माइनस 3x कुछ भी कर सकते हैं, तो 2x और माइनस cos a प्लस बी मीन्स 3x प्लस 5x 8x। अब जहां इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे थे, अब इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग के पास वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 cos 2x माइनस cos 8x dx, 1/2 cos 2x dx माइनस cos 8x dx। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 और माइनस cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x by 8 और प्लस c, यानी कि फाइनली कर सकते हैं sin 2x by 4 माइनस sin 8x by 16 प्लस, ये आप लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग प्रॉब्लम को जो भी बुक है इनिशियल स्टेज में जो प्रॉब्लम होता है बुक में, आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ और फार्मूला का हम लोग ये तो जनरली जो हम समझना था वो समझ लिए हैं। इसके बाद हम लोग को आता है
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम सोल्व करते हैं। और जो फॉर्मूला देख रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम लोग कुछ ऐड कर दिए थे आपको, हम उसका भी डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।